अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सबको तमाम भलाइयाँ दे, बुराइयों से बचाए और हर आफत मुसीबत से अपने ज़मान में रखे। तो चलें भाई, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है ये संडे के दिन का व्लॉग है। तो आज अम्मी ने मेरी जो है वो निहारी की दावत की थी सबकी, मतलब हम बहन भाइयों को सबको अम्मी ने निहारी की दावत पे बुलाया था। तो यहाँ पर जो है अम्मी निहारी बना रही हैं। असल में मेरी अम्मी जो है वो नीचे बैठ के ही निहारी बनाती हैं, मतलब उनके बैक का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है वो खड़े होके नहीं कुकिंग कर पाती, इसलिए जो है वो बैठ के कुकिंग करती हैं। तो चले अम्मी से सुनते हैं कि किस तरह उन्होंने बनाई है। कौन आ रहा है? दसो तक गोश्त हड्डियाँ, पहले हड्डियों को अलग से हटा दिया। ये वाली हड्डियाँ जी, नलियाँ और ये सारी हड्डियों को अलग से हटा दिया। अच्छा, इसकी चटनी बना ली। अच्छा, फिर वो गोश्त को भून के बस उसमें मसाला डाला है। गोश्त कौन सा था गाय का और कितना था? 3 किलो। अच्छा, तो मसाला क्या भूना है? मसाला लहसुन लेके ना पहले गोश्त को भूना है। हाँ, फिर लहसुन और मसाला, सौंफ है, धनिया है, गरम मसाला है, मिर्ची है और सौंठ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल के तो बस इन्हें चढ़ा दिया। अच्छा, तो अब ये हड्डियों का सारा शोरबा डालनी है? जी, यखनी सारी डाल के। अच्छा, अब इसको भून लेंगे? हाँ, बस भून के फिर गोश्त इसी के अंदर ही है? इसके अंदर ही है। हड्डियाँ नहीं डाल रहे? हड्डियाँ भी फिर उसका अच्छी तरह रस निकल आएगा ना। तो डालेंगी, हड्डियाँ डालेंगी? हाँ, हड्डियाँ रहें, बाद में निकाल के फिर जो खाने वाली होंगी खा हो जाएंगी। बाकी सारी नलियाँ। अच्छा, अच्छा, नलियाँ डाल रही हैं? थोड़ी देर बाद डालें। अच्छा, उतारते हुए डालेंगी नलियाँ? हाँ, बस तैयार हो जाएंगी क्योंकि वो गली हुई हैं। हाँ, वो पूरी रात गलाई हैं उनको? नहीं, फिर अभी बस 2-3 घंटे चढ़ाएं। हड्डियाँ 2-3 घंटे चढ़ाएंगी? तो हड्डियों में क्या डाला था? हड्डियों में नमक, ज़रा सा लहसुन और हल्दी, अच्छा, और थोड़ा सा प्याज, बस वो डाल के चढ़ा दिया। अच्छा, चूरा रह जाता है ना नीचे, तो वो मज़ा नहीं करता। इस तरह फिर वो नलियाँ अलग से रख के ना, तो फिर वो सारी हड्डियों का जो वो होता है, चूरा होता है, वो फिर निकाल के फेंक दो। बस वो नलियाँ डाल दो। फिर जब आपका तैयार हो जाए, ये आपकी पूरी गाय की हड्डियाँ? नहीं, पूरी गाय की तो नहीं है। अच्छा, फिर तकरीबन 3-4। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी रेसिपी, क्योंकि मैंने कहा जो बंदा बनाए असल में वो ही बताए तो ही सही समझ आती है कि उसने किस तरह बनाई है। मैं बताने को तो मैं भी बता ही देती आपको, क्योंकि बनाई तो अम्मी ने सामने ही थी, लेकिन मैंने कहा कि उनके मुंह से अगर सुनेंगे कि उन्होंने किस तरह बनाई, हो सकता है मैं कोई पॉइंट बताना भूल जाऊं या कोई चीज़ मेरे जहन से निकल जाए। अगर मैंने कहा वो बताएंगी तो बिल्कुल प्रॉपर बताएंगी हर एक चीज़। अच्छा, यहाँ पे निहारी में डालने के लिए ना आटा अम्मी ने जो है तेल में आटा कहीं थे अच्छी तरह भून लो। तो ये अच्छी तरह आटा जो है वो तेल में भून के फिर ये देखें, ये अम्मी ने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा पानी। उसको अच्छी तरह आटे को भूनना था कि उसमें हीक वगैरह जैसे आटे की होती है ना, वो जैसे एक खुशबू जो आ जाती है वो आए। फिर उसमें अम्मी ने पानी डाला है और फिर ये जो है अम्मी ने इसके बीच में, ये देखें, ये निहारी के बीच में अम्मी ये डाल देंगी। और ये इतने मज़े की बनी थी कि बस क्या बताऊँ मैं आपको कि मैं आप लोगों को चखा नहीं सकती, वरना अगर आप लोग चखते तो वाह वाह कर उठते कि इतने मज़े की बनी थी। बहुत मज़े की अम्मी ने बनाई थी ये निहारी, हर चीज़ अच्छी बनाई थी। चपली कबाब वगैरह और जो अम्मी ने बोटियाँ बनाई थी वो भी, खीर भी, सब अच्छी थी, लेकिन जो निहारी थी ना वो सबसे बेस्ट बनी थी, सबसे अच्छी निहारी बनी थी। तो यहाँ पर ये देखें, ये अम्मी ने इसको अच्छी तरह इसमें एक पानी डाल के उसके बाद ना अम्मी ने इसको एक बॉयल दिला लिया था। एक बॉयल दिलाने के बाद इसको अम्मी ने हल्की आंच पे रख दिया था।
फिर अम्मी मतलब दूसरे काम में लग गई थी, वो जो चपली कबाब का था उसमें काम में लग गई थी। ये उतनी देर, ये 1-1.5 घंटा तक ये फिर पकता रहा, मतलब रख के हल्की आंच पे छोड़ दिया था अम्मी ने। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने निहारी वगैरह खाई? आप लोगों की गाय सारी जन्नत में गई या अभी फ्रीज़रों में पड़ी हुई है आप लोगों की? उसको जल्दी जल्दी खा के उसको भी जन्नत में भेज दें अपनी अपनी गायों को, कहीं हाथ पैर इधर ही रह जाएं और गायें सारी चली जाएं जन्नत में। तो यहाँ पर जो है ये क्या नाम है, इसका चपली कबाब का सामान हो रहा था, स्टार्ट हो गया था। अम्मी कहने लगी ये चॉप कर दो, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें चॉप कर दी थी यहाँ पे। और मुझे जहन में नहीं रहा कि ये भी रेसिपी अम्मी से ही बोलती कि वो आपको प्रॉपर बताएं, तो वो ज़्यादा अच्छी बल्कि आपको बता देती। चले कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर हरी मिर्च, प्याज, लहसुन काफ़ी सारा और ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी। और ये मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा भाभी अब आप करो। ये मेरी जो अक्सर आप रेयान को देखते हैं, ये रेयान की मम्मा है, सबसे बड़े से छोटे वाला भाई है, उसकी वाइफ है। ये अक्सर वैसे इनको भी आप मेरी वीडियोस में देखते हैं, क्योंकि असल में इनकी ना मुझसे दोस्ती बहुत है। तो मैं और ये अक्सर ना हम लोग एक साथ ही काम करते हैं, अम्मी की हेल्प वगैरह हम लोग साथ ही कराते हैं। असल तो अम्मी कर रही होती हैं काम, बस ये कि हम लोग तो बैकअप में अम्मी के साथ खड़े हुए होते हैं कि अम्मी की हेल्प वगैरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे प्याज वगैरह देखें डाली अम्मी ने, इसमें ज़ीरा डाला है, इसमें अजवाइन डाला है, गरम मसाला डाला है और क्या डाला था अम्मी ने, हाँ कुटी मिर्च डाली थी और नमक डाला था। ये सब चीज़ें देखें। अब अम्मी ने तो काफ़ी सारा माशाल्लाह बनाया, क्योंकि हम सारे बहन भाई थे तो हम लोगों का तो माशाल्लाह काफ़ी सारा बना है। अब आप लोग अपने हिसाब से, अपने जितना आप लोग का गोश्त हो, जितना आप लोगों का मतलब टेस्ट हो आप लोगों का, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा यहाँ पर। तो अम्मी ने यहाँ पर ये देखें सारी चीज़ें डाली। अच्छा, अम्मी ने इसमें टमाटर भी डाले थे चॉप करके, बहुत बारीक चॉप नहीं किए थे, नॉर्मल चॉप करके, वो भी अम्मी ने इसके अंदर डाले थे। इसमें आटा भी अम्मी ने डाला था, और आटा जो है वो चक्की का ही आटा अम्मी ने डाला था। ये निहारी के मसाला था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो क्या कहते हैं, टमाटर चॉप वगैरह कर रही थी, वो साथ साथ डाल रही थी। ये देखें अम्मी कुटी मिर्च इसमें डाल रही हैं, कुटी मिर्च डाल दी थी अम्मी ने। और अम्मी ने इसके अंदर नमक डाल दिया था। और फिर अम्मी ने आटा जो था ना, देखें गंदम का आटा अम्मी ने डाला था। कुछ लोग बेसन डालते हैं, अम्मी कभी बेसन भी डाल देती हैं, वैसे आटा भी डाल देती हैं, कॉर्नफ्लोर भी इसमें डल जाता है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसमें डल सकती हैं। अब अम्मी ने आज आटा डाला था। अच्छा, मैं ये बात पूछना भूल गई अम्मी से कि आज अम्मी ने आटा क्यों डाला था, ये मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूछूंगी अम्मी से, फिर आप लोगों को भी बताऊंगी। यहाँ मेरी वही भाभी जो मैंने आपको बताया, यहाँ एकदम बारिश शुरू हो गई थी। ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ कि एकदम बारिश शुरू हो गई। खड़े खड़े कराची वालों के भी कुछ भाग खुल गए हैं भाई, उनको भी कुछ अच्छे अच्छे हवाएं जो है ना नसीब हो रही हैं, ठंडी ठंडी सी बारिश नसीब हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखें, ये जो काम है ना, ये मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग, यहाँ ये वो लगी हुई थी। ग्लव्स जो थे वो काफ़ी ढूंढे ग्लव्स, लेकिन पता नहीं किधर रख दिए हैं कि वो हमें खुद ही नहीं मिल रहे। हमने इतने संभाल के रखे हैं ना कि वो अब हमें खुद ही नहीं मिलेंगे। जो चीज़ बहुत संभाल के रखी जाती है ना, वो नज़र नहीं आती दोबारा। ये हमारी खासियत है हम सबकी। तो यहाँ पर ये देखें, अम्मी जो है यहाँ पे टमाटर को चॉप कर रही हैं, और ये भाभी साथ साथ जो है ना मिक्सिंग कर रही है, और मैं जो हूँ मैं चीज़ें पकड़ा रही थी। तो जब तक वो चॉप वो करने लगे मिक्सिंग, फिर वो उनका बेटा शायद रो रहा था, वो उसको देखने शायद चली गई थी। फिर यहाँ पर ये देखें, ये अम्मी जो है इसको फिर मिक्स वगैरह कर रही हैं अच्छी तरह, क्योंकि जो है वो अम्मी का हाथ लगना ज़रूरी है। अम्मी का हाथ नहीं लगेगा तो जायका नहीं आएगा। मतलब ऐसा सोचना हम सबका है कि अम्मी का हाथ लगता है तो जायका आ जाता है, क्योंकि अम्मी की बहुत ही अच्छा खाना बनाती है अम्मी। अगर आप लोगों को मैं चखा सकती तो मैं ज़रूर आप लोगों को चखाती, सबको कहती कि आके चखे देखें कि अम्मी कितने मतलब मज़े का बनाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें मिक्स मिक्स मिक्स, इसको अम्मी ने बहुत मिक्स किया था, अच्छा खासा मिक्स किया था। अच्छा, ये देखें यहाँ पर अम्मी पपीता भी डाल रही है, कच्चा पपीता। अगर आप लोगों को याद हो कि वो मैंने प्री जो ईद प्रिपरेशन थी उस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कच्चा पपीता भी फ्रीज़ किया था। ये वही वाला कच्चा पपीता है,
ये फ्रीज़ हुआ था, तो इसको निकाल के ये भी इसके अंदर कीमे में डाल दिया है। ये देखें, ये भी इसके अंदर चला जाएगा और फिर इसकी मिक्सिंग होगी। और यहाँ पर जो थी वो बारिश थोड़ी बहुत हुई थी और फिर रुक गई थी, हल्की फुल्की सी हुई थी, वरना माशाल्लाह कल जो बारिश हुई थी ना फ्राइडे वाले दिन, वो तो बहुत ही अच्छी बारिश, माशाल्लाह सही धमाकेदार बारिश हुई थी। कराची वालों को नसीब हुई थी अच्छी बारिश, बड़ी लेकिन हुई आधे पौने घंटे के लिए ही थी। और ये देखें यहाँ पे अम्मी कितना मिक्स कर रही हैं इसको अच्छी तरह। अम्मी ने इसको बहुत देर, काफ़ी देर अम्मी इसको मिक्स करती रही हैं। वैसे ये काम मशीनों में भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने फिर जैसे आपको बताया कि जब तक अम्मी का हाथ ना लगे तो हमें वहम है कि जायका नहीं आएगा इसलिए हमने अपना वहम हटाने के लिए अम्मी का हाथ ज़रूरी लगवाते हैं। तो यहाँ पर अब अम्मी जो हैं ये फ्राई कर रही हैं, क्योंकि हम लोगों की जिस दिन अम्मी सबकी दावत करती हैं बहन भाइयों की, हफ्ते में एक दिन अम्मी ज़रूर हमारी करती हैं। तो जिस दिन अम्मी हम सब बहन भाइयों की दावत करती हैं या हम सब बहन भाइयों को बुलाती हैं, तो फिर उस दिन अम्मी ख़ुद ही कुकिंग करती हैं, क्योंकि फिर ना किसी को पसंद भी नहीं आता, भाइयों को भी मुझे भी अम्मी के ही खाने का ना हाथ का जायका पसंद है। मेरे अब्बू अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बू बहुत तारीफ़ें करते थे, मतलब इतनी तारीफ़ें करते थे अम्मी के खाने की कि बहुत ज़्यादा। अम्मी को तो छेड़ते थे कि मैं तुम्हें ना होटल खुलवा के देता हूँ क्योंकि ना तुम इतना अच्छा खाना पकाती हो कि पूरे ख़ानदान वाले भी इतनी तारीफ़ें करते हैं, तो तुम्हें मैं होटल खुलवा के देता हूँ। और कोई अगर बनाता भी था, जैसे मैं भी सही बना लेती हूँ, अच्छा बना लेती हूँ, तारीफ़ तो करते हैं मेरी भी, लेकिन जो अम्मी का जायका है वो किसी के हाथ में नहीं है। अब भाभियाँ वगैरह भी बनाती हैं, वो भी सब सही बनाती हैं, लेकिन अब्बू को तो भाई किसी के हाथ का पसंद नहीं आता था। अब्बू को तो बस अम्मी के ही हाथ का पसंद आता था, या फिर वो अपनी अम्मी की, अपनी दादी की बहुत तारीफ़ करते थे मेरे अब्बू ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनकी दादी की भी, उनको भी अब्बू उनको भी बहुत याद करते थे, उनकी भी बहुत तारीफ़ करते थे, कहते थे वो भी बहुत अच्छा खाना पकाती थी अम्मी की जो दादी थी। तो यहाँ पर ये देखें अम्मी जो हैं यहाँ पे फ्राई कर रही हैं। इर्तिज़ा ये देखें यहाँ पे सबको, हमको पानी हमें पानी पिला रहा था, मुझे पिलाया, अम्मी को पिलाया, खुद उसने पिया और सबको उसने पानी पिलाया। कि अम्मी बेचारी गर्मी में लगी हुई है, बच्चों को भी होता है कि अम्मी गर्मी में लगी हुई है, अम्मी की ना बहुत बच्चों को भी कदर होती है कि नहीं भाई अम्मी गर्मी में लगी हुई है मम्मा। तो अम्मी जो है यहाँ पे ये देखें ये कर रही हैं। उसके बाद ना यहाँ पर जो है ये काफ़ी सारे जो थे शुरू किए तो हम ही लोगों ने खा लिए थे चक में। अम्मी कहने लगी चेक करो ज़रा, तो वही मेरा तो सच बताऊँ तो मेरा तो चेक करने में ही पेट भर गया था। मैंने तो खा लिए थे, 2 कबाब के करीब मैंने खा लिए थे, तो मेरा तो चेक करने में ही पेट भर गया था। इतने मज़े के बने थे, सब ने माशाल्लाह खाए, भाइयों ने भाभियों ने सब ने माशाल्लाह खाए। मतलब अंदर से आवाज़ दे के बुला रहे थे भाभियों को भी कि आप भी आके चख लो, भाइयों ने भी आके चखे, सब ने चखे यहाँ पे। तो ये देखें ये अम्मी जिस तरह बना रही थी, मैंने कहा आपको ये तरीका भी बताऊँ कि अम्मी किस तरह बना रही हैं हाथ पे, वरना लोग प्लेट वगैरह में भी रख के बनाते हैं, तो अम्मी नहीं हाथ में रख के इस तरह प्रॉपर बनाती हैं। अब वो बाज़ार वाले जो होते हैं उनके पास बड़े बड़े तवे होते हैं, वो तवों पे ही फ्राई कर रहे होते हैं और तवों पे ही इस तरह बड़े बड़े करके और तवों पे ही डाल रहे होते हैं। मैं अम्मी को बल्कि वही कह रही थी कि मैंने कहा अम्मी वो शेफ़ वो जैसे होटल वाले होते हैं, वो बाज़ार वाले, वो इस तरह करके अम्मी डालते हैं। यहाँ पे ये देखें ये अम्मी। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर अभी तक बनाई नहीं है तो ज़रूर ये चपली कबाब भी बना के देखिएगा। और ये देखें ये जो है ना बोटी थी, ये छोटी छोटी सी अम्मी ने बोटी करके इसको सिर्फ नमक लगा के और इसको गला लिया था बोटी को। ये बोटी बिल्कुल गली हुई थी और जो है ना बिल्कुल ये तैयार बोटी थी, और बस इसमें कुछ भी नहीं किया अम्मी ने। बाद में इसको ना जो स्क्वायर होते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसके अंदर लगा के ना टूथपिक जो होती है, टूथपिक पे लगा के और इसको ना अम्मी ने अंडे के अंदर डिप करके और इसको फ्राई किया था ऐसे, बस दैट्स इट। ये भी बहुत मज़े की बनी थी। अब आप कहेंगे हर चीज़ ही बोल रही है मज़े की बनी थी, असल में अम्मी बनाती हैं तो हर किसी को अपनी माँ की जो ना जायका अच्छा लगता है, तो शायद हमारा भी वही हिसाब है कि हर चीज़ बोलते हैं अच्छी है, मज़े की है, बहुत मज़े की है। और यहाँ पर ये अम्मी ने खीर बनाई थी। खीर तो क्या कहते हैं सभी को आती है बनानी, तो बस ये खीर, उसमें अम्मी ने ना खीर में खोया काफ़ी सारा डाला था, तो ये अम्मी वहाँ पे ना खोए को अच्छी तरह ना उसके अंदर मेल्ट वो कर रही थी, मिक्सिंग कर रही थी।
और यहाँ पर ये सब कुछ तैयार हो गया था, दस्तरखान लग गया था माशाल्लाह से। फिर सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए। चलें, फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।